बिल्कुल ठीक बात है सर। अच्छा सर, ये टेक्निकली अगर हम लोग बात करें, आज जो प्रधानमंत्री या किसी भी सदस्य ने लोकसभा में, किसी भी सदस्य मतलब कैबिनेट का कोई भी मिनिस्टर, किसी उसने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर रिप्लाई नहीं दिया। वो रिप्लाई हुआ ही नहीं ये ना। कभी ये कभी नहीं हुआ आज तक इतिहास में। नहीं हुआ है, एक बार पहले हुआ, एक लेकिन उसमें एक बार ये जो बता रहे हैं ना सर, उसमें उन्होंने ले डाउन कर दिया था। हाँ भाषण हाँ नहीं दिया था, पर टेबल कर हाँ दिया था। हाँ आज तो हाँ। हाउस में ही नहीं आए सर, ये तो राष्ट्रपति के लिए बहुत अपमान की बात है। तो वो जो राज्यसभा में अब जो उन्होंने जवाब दिया है, और वो अभिभाषण पे जवाब नहीं है, हाँ, नहीं है। वो अपनी अपनी कथा है। अपनी। एक नेता की आत्मकथा थी वो। आज का जो भाषण था, मोदी जी की आत्मकथा थी। तो उस जवाब में मोदी जी की आत्मकथा जो है, विल बिकम द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ऑफ आवर लोकसभा, आवर राज्यसभा। एंड बिकॉज ऐसा कोई डिबेट हुआ नहीं लोकसभा में, तो पार्लियामेंट में तो वही जो भाषण है वो चर्चा में आएगा, या बाद में लोग देखेंगे और पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, वो जी, जो पार्लियामेंट में जो भाषण, जो प्रधानमंत्री का, जो प्रेसिडेंट का जॉइंट सेशन में जो अभिभाषण होता है, वो सरकार की पॉलिसी पे होता है, और उसकी डायरेक्शन पे होता है, और उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है उस पे होता है। उस पे तो चर्चा हुई नहीं। क्यों नहीं हुई, इसका कारण अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल बताइए सर, बिल्कुल बताइए, दर्शक जानना चाहेंगे सर। देखिए, इसलिए कि मैं समझता हूं कि आज के दिन, अभी प्रधानमंत्री ने एक पासिंग रेफरेंस दिया कि इंडो यूएस जो डील है, ट्रेड डील है, उस पे कि भाई पीयूष गोयल जी ने इस पे बोल दिया है। अब पीयूष गोयल जी ने क्या बोला उसमें? पीयूष गोयल जी ने बिल्कुल सशरी तौर पे सदन में बोला, और सदन के बाहर जो एक दिन पहले बोला, उसमें आरोप ही लगाए विपक्ष पर, और खासकर राहुल गांधी पे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने आरोप ही लगाए विपक्ष पर, और राहुल गांधी पर, और नेताओं पर विपक्ष के। तो मैं ये कहता हूं कि भाई, ये जो हुआ है, ये ये लोकतंत्र की हमको कब्र तैयार कर रहे हैं क्या? डू दे वांट टू डू वी वांट टू बरी डेमोक्रेसी 20 fathoms डीप? लोकतंत्र चलता कैसे है? लोकतंत्र को चलने के लिए आवाज चाहिए। कौन सी आवाज चाहिए? दो आवाज चाहिए। वो जैसे शहनाई होती है ना, कि अजब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। उसी तरह से लोकतंत्र भी दो ही सुर का खेल है, और उस दो ही सुर के खेल को आपने पूरा नहीं किया। वहां पर एक ही सुर चलता रहा, दोनों तरफ से। जो खड़ा हुआ शहनाई वादक विपक्ष वाला, उसने अपना सुर चलाया, और जो सत्तारूढ़ दल वाले आज जो बोले माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने अपना सुर चलाया, और ये सुर अलग अलग चले। तो इसमें से कोई गाना या कोई गीत याद करने लायक निकला नहीं। सही बात है सर, बिल्कुल आपकी बड़ी अचरज की बात है। और इसमें क्लियरली मेंशन है, जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ रूल्स हैं सर, उसमें रूल नंबर 20 ये कहता है कि रिप्लाई होना है। रिप्लाई हुआ नहीं, टेबल पे भी नहीं किया, मतलब आपने लोकसभा को बिल्कुल बिलिटल कर दिया, उसके गरिमा को खत्म कर दिया। इट इज अ डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। बिल्कुल। और इसमें जो हुआ है, इट इज एन इंसल्ट टू द इलेक्टोरेट ऑफ इंडिया। और इसमें कौन कितना उसकी हिस्सेदारी है इस अपमान में, ये तो इतिहास बताएगा। आज के दिन मैं और आप जो आज की चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा इस मुद्दे पर है कि एक सदन में प्रधानमंत्री नहीं आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ बोला नहीं। उसी सदन में नेता विपक्ष को मोलने नहीं दिया गया जिस बात पे वो चर्चा करना चाहते थे। और दूसरे सदन में जो हाउस ऑफ एल्डर्स है, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उसमें बात जो हुई, वो प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, अपनी व्यथा सुनाई, और उसके चलते जो उनको कहना था विपक्ष के विरोध में, उन्होंने कहा। अगर विपक्ष वहां बैठा होता तो विपक्ष बोल सकता था। राज्यसभा में जो रूल है, आप जानते होंगे कि पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन पे खड़े हो जाते हैं, और वो राइट क्लेरिफिकेशन है। बिल्कुल, वो राज्यसभा में तो राइट है। राइट है सर ये।
वो राइट है विरोध पक्ष को, तो वो तो थे ही नहीं वहां पर। उन्होंने प्रधानमंत्री का मतलब ऑन रिकॉर्ड तो सुना ही नहीं, वहां बैठ कर सुना होगा तो अपने दफ्तरों में बैठ कर सुना होगा, जैसा कि आपने सुना है विदाउट बीइंग मेंबर्स ऑफ द ईदर हाउस। तो मैं ये समझता हूं कि ये कोई अच्छे आसार नहीं है, और क्या होगा आगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जो बजट सेशन है इसमें मैं अपेक्षा करता हूं कि विरोध पक्ष जो है वो बजट पे डिस्कस करेगा आकर, और उस दौरान भी वो अपनी बातें कह सकता है, खासकर जो ट्रेड डील्स हुई हैं साइन हाल ही के महीनों में, भले वो यूरोपियन यूनियन के साथ हो, भले वो यूनाइटेड किंगडम के साथ हो, भले वो जो यूएसए के साथ है, क्योंकि ना यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसकी कोई तफसील पता है हमको, और ना जो यूएसए के साथ हुई है या होने वाली है उसकी कोई तफसील पता है, क्योंकि ये जो बोले अपने पीयूष गोयल जी, तो वो उन्होंने ये इशारा किया कि भाई इस पे अभी जॉइंट स्टेटमेंट होगी, कुछ फाइनल पॉइंट्स हमको टाई अप करने हैं, उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट होगी, और फिर पूरा जो ट्रेड पैक्ट है वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। और यही बात लगभग यूरोपियन यूनियन के साथ जो हुआ उसके साथ की गया। तो मैं समझता हूं कि जो बजट पे डिबेट होगी उसमें अभी भी एक ऑप्शन है, अभी भी एक पॉसिबिलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि विपक्ष भरपूर शिरकत करे, उसको शिरकत करने दिया जाए ट्रेजरी के द्वारा। और ये देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेयर्स की। बिल्कुल सर। और बदकिस्मती से जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, उसमें जो चेयर है वो अपने ओहदे के अनुसार उस पर खरा उतरता हुआ नजर नहीं आता है। ये बड़े सम्मान से ये बात मैं कहना चाहता हूं, और ये मेरा इंप्रेशन है। और अगर ये इंप्रेशन गलत है, अगर मेरा सिर्फ इंप्रेशन नहीं है, अनेक लोगों का ये इंप्रेशन है, और उस इंप्रेशन को चेयर को, माननीय स्पीकर साहब को, ओम बिरला साहब को डिस्पेल करना चाहिए वो इंप्रेशन, एंड ही कैन ओनली डू इट बाय हिज कॉन्डक्ट। और वो डिफिकल्ट होगा, वो पाथ उनके लिए डिफिकल्ट होगा, बड़ा डिफिकल्ट। बिल्कुल ठीक बात।